एक समय की बात है। एक मोटू हलवाई रहा करता था। वह बहुत ही ज़्यादा चालाक आदमी था। वह एक मिठाई की दुकान लगाया करता था और ऐसे ही मिठाई बेचा करता था। उसी के सामने एक राकेश नाम का भी एक हलवाई रहा करता था। वह बेसन के लड्डू बनाया करता था। वह बहुत ही ज़्यादा ईमानदार था, परंतु सभी लोग उस मोटू हलवाई के पास ही जाया करते थे, क्योंकि वह रबड़ी बनाया करता था। अरे अरे भाई, अरे देख बिरजू, मैंने जो तुझे वो पाउडर दिया था वो तूने मिला दिया ना। वैसे भी वह पाउडर मिलाने से बहुत अच्छी खुशबू आती है और बड़ी गाढ़ी भी बनती है, गाढ़ी मजा ही आ जाता है, समझ रहा है ना। दरअसल मोटू तो ऐसे ही पाउडर बनाकर बनाया करता था। वह चालाक था। अरे अरे, लगता है जानू मैं मूर्ख हूँ। मुझे पता नहीं है कि उस पाउडर को मिलाने से क्या होता है। कह क्या रहा है कि रबड़ी मोटी और गाढ़ी और खूब अच्छी बनती है। जी जी मालिक, हाँ हाँ, वो तो आप बात सही कह रहे हो। दरअसल वह बिरजू तो अपने मन ही मन में गलत गलत सोच रहा था। तभी वह मोटू की तारीफ कर देता है, जिससे कि मोटू खुश हो जाता है। तभी मोटू एक सांस भरता है, जिसमें से उसे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। रबड़ी बन जाने के बाद में सभी लोग मोटू की दुकान पर आया करते थे। पता नहीं जानो मोटू पता नहीं अपनी हलवाई में क्या बनाया करता था, जिस कारण सभी लोग मोटू की दुकान पर आया करता थे। अरे भाई, अरे मोटू भैया, जरा रबड़ी दे दो यार, रबड़ी की तो खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। हाँ, और वैसे भी देखो ना, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, चलो भाई, 1 किलो रबड़ी कर दो। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, हम अभी रबड़ी कर रहे हैं। आप भरपेट के रबड़ी खाइए। तभी देखते ही देखते मोटू की रबड़ी बिकने लगती है, परंतु उधर दूसरी ओर राकेश के बेसन के लड्डू तो कोई भी आज भी नहीं खाने के लिए आया। उसके लड्डू वैसे के ही वैसे रखे रहते थे, एक भी लड्डू नहीं बिका करता था। राकेश बेचारा बहुत ही ज़्यादा परेशान था। उसकी बिल्कुल भी मिठाई नहीं बिका करती थी और वही देखते ही देखते उसके सामने मोटू की दुकान पर ही सभी लोग जाया करते थे। शाम हो जाती है, परंतु आज भी राकेश का एक भी लड्डू नहीं बिका। वहीं दूसरी ओर मोटू की तो पूरी तिजोरी ही भर गई थी और उसकी अच्छी खासी बिक्री हुई थी। मोटू इस बात से बहुत ज़्यादा खुश रहा करता था। अरे अरे, आज तो बहुत अच्छी बिक्री हुई है और वैसे भी ऐसी ही बिक्री होती रही तो बहुत दिन दूर नहीं कि मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। ही 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 ही। मोटू ऐसा अपने सोच सोच कर हंसने लगता है। तभी वह बहुत ज़्यादा खुश था। हाँ मालिक, आप सही सोच रहे हो, आप तो अमीर आदमी बन ही जाओगे। वैसे मालिक, हाँ बोल, क्या है, क्या तू बोलना चाहता है। हाँ, वैसे मालिक, मेरी माँ बहुत दिनों से बीमार है। आप मेरी कुछ तनख्वाह बढ़ा देते तो आपकी मेहरबानी होती। उससे मैं शहर की दवाइयाँ लाकर अपनी माँ का इलाज करा देता। अरे अरे, मैंने तेरी पिछले महीने ही सैलरी बढ़ाई थी और वैसे भी पिछले महीने ही तेरी तनख्वाह बढ़ाई थी। अब तेरी तनख्वाह बिल्कुल भी नहीं बढ़ाऊंगा और अगर तूने अब की बार तनख्वाह बढ़ाने की बात की तो मैं तुझे निकाल दूंगा। बेचारा बिरजू तो डर ही जाता है। वह अब तनख्वाह की तो बिल्कुल भी बात नहीं करता है और चुप शांत एकदम खड़ा रहता है। वहीं दूसरी ओर शाम हो जाने के कारण राकेश अपने घर के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही राकेश अपने घर पहुंचता है, तभी उसकी बीवी, ए जी, आप आ गए। आज भी लगता है एक भी लड्डू नहीं बिका होगा, और वैसे भी खाने के लिए आप कुछ नहीं लाए। अरे अरे भगवान, क्या बताऊं, आज भी एक भी लड्डू नहीं बचा। अब पता नहीं वो मोटू हलवाई क्या अपनी मिठाई में मिलाता है। जी आज जी, बात तो आप ठीक कह रही हो। वैसे भी पता नहीं मोटू हलवाई क्या मिलाता है, बहुत अच्छी उसकी खुशबू आती है। हाँ हाँ, और पूरे गांव वाले सभी उसी के पास जाते हैं, हमारे पास तो कोई आता ही नहीं है। अब पता नहीं क्या करें। मेहनत मैं करता रहूंगा, एक ना एक दिन तो बिकने ही लगेंगे लड्डू। हैं, बात मैंने सही कही। हाँ जी, आप बात तो ठीक कह रहे हो, और वैसे भी आप आज के लड्डू आज मैं बनवा देती हूँ। तभी रीमा ऐसा कहकर वह अपने कमरे में जाती है और वह कमरे से एक केसर की शीशी उठा लाती है और वह शीशी वह राकेश को दे देती है। ये जी देखो, ये मेरी माँ ने दी थी। जब मेरी माँ मिठाई बनाया करती थी तो उसमें ये केसर मिलाया करती थी, जिससे कि उसमें बहुत अच्छी खुशबू आया करती थी। आज आप भी इस केसर को मिला कर देखो, शायद आपके आपके लड्डू बिकने लगे।
अरे भगवान, बात तो तुम सही कह रही हो। आज इस केसर को मिला कर देखते हैं, शायद बिकने लगे लड्डू। तभी दोनों पति पत्नी राकेश और रीमा लड्डू बनाने लगते हैं और वह एकदम बहुत सारे अच्छे अच्छे लड्डू बनाते हैं। इसके बाद में ऊपर से केसर डालते हैं। आह, देखो ना रीमा, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है कल तो सुबह ले जाते खन ही लड्डू बिकने लगेंगे। बहुत अच्छी महक आ रही है। ये तो चमत्कार सा हो गया है। तभी वह दोनों लोग बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि उनके लड्डू से बहुत ही अच्छी महक आ रही थी, जिस कारण वह दोनों खुश थे। तभी उधर दूसरी ओर मोटू हलवाई अपने घर जाता है। उसकी बीवी भी बहुत ज़्यादा मोटी थी और वह भर पेट कर खाना खाती रहती थी और वह आज भी मिठाई ही खा रही थी। आगे की कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें और देखते रहें हिंदी कहानियाँ।